Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग ईयर, ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, गुडविल और प्रॉफिट और लॉस। अब आप बोलोगे प्रॉफिट और लॉस क्या बता रहे हो आप? बता देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर। अब जब हम अकाउंट्स करते हैं तो हमारा अकाउंटिंग ईयर भी 12 मंथ्स का ही होता है। कोई भी ईयर कितने मंथ्स का होएगा? 12 मंथ्स का होएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो अकाउंटिंग ईयर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। हमारा कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है कहां से कहां तक? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बट अकाउंटिंग ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके तो 31 मार्च तक। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिससे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि वो उनका फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है, कितने वीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग आज जो मैं समझा रहा हूं वही लगभग बोर्ड पे लिखा होगा। कोई कोई चीज नहीं रहेगी वो हम देखेंगे, कोई कोई टेक्निकल वर्ड्स होंगे वो हम वहां देखेंगे। तो हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया। तो अकाउंटिंग ईयर को जरा फोकस करते हैं बोर्ड पे। प्लीज फोकस ऑन बोर्ड एंड ऑल्सो वीडियो के साथ में रहिए, एंड तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस। अकाउंटिंग ईयर, it is the period of 12 months for which accounts are maintained by the proprietor। मैंने पहले ही समझा दिया कि प्रोप्राइटर क्या करता है, 12 मंथ्स के लिए अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है। क्या करता है दोस्तों? वो मेंटेन करता है। कैलेंडर ईयर दिया है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर आपको याद रखना है क्योंकि ये नया आया है अभी अभी। तो ये क्या है? मतलब नया आया है अभी अभी, मतलब आपके लिए नया आया है क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। इसके लिए नया नया अभी नहीं आया, ये तो बहुत सालों से चले आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, व्हाट इज अवर अकाउंटिंग ईयर? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? जो खुद, मतलब जो ओनर होता है वो, ठीक है। प्रोप्राइटर प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। क्या फाइंड करने के लिए ये सब बनाता है? वो क्या क्या चीज? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी नहीं, उसके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, वो जानने के लिए वो लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये अकाउंटिंग ईयर अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की ओर, वो है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब क्या होता है कि यहां पे हम कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी संस्था जो होती है वो किस उद्देश्य से शुरू होती है? वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुनाफा, प्रॉफिट कमाने का ही एक ही उद्देश्य होता है। उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। प्योरली प्रॉफिट कमाना होता है यहां पे इनका मेन मकसद, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड विथ एन ऑब्जेक्ट टू अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, ठीक है। चलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इनका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है प्रॉफिट कमाना। इनको क्या करना है? लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। जैसे आपका अनाथ आश्रम होता है, वृद्धाश्रम होता है, बराबर,
हाँ, तो ये सब क्या हो गए हमारे, मतलब जैसे एनजीओज हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, मतलब जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, कॉलेजेस हो गए। हाँ, तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इनका बिल्कुल भी मकसद नहीं होता है कि हमको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है करके। क्या करना है हमको, प्रॉफिट कमाना है। हमको सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य होता है कि हमको लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। आई होप कि आपको समझ गया होगा। तो अब प्लीज फोकस कीजिए बोर्ड पे। ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनती है, यहां पे इनको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है टू द सोसाइटी, पूरे समाज को। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट आर्ट, काय के लिए, आर्ट, कला के लिए हो सकता है, ये साइंस के लिए हो सकता है, स्पोर्ट्स, कल्चर, ठीक है ना दोस्तों, और प्रोफेशन के लिए। तो ये क्या है हमारा, नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। अब जैसे एग्जांपल स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, क्लब हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पे ये लोग क्या क्या चीज प्रमोट करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स प्रमोट करना चाहते हैं, आर्ट, साइंस, कल्चर और प्रोफेशन। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं हम गुडविल की। हमारा नया टॉपिक क्या है अब, गुडविल। ठीक है, तो गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है, रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब होता है रुतबा। क्या होता है, रुतबा। अब देखो, कोई भी समझो डॉक्टर है, 2-3 डॉक्टर है आपके लोकेलिटी में। आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो, अभी वो जरा लीव पे है या फिर वैकेशन पे गए हैं, और आप हो चुके हो बीमार, तो आपको जाना है दूसरे डॉक्टर के पास। तो आपका मन क्या होएगा कि ये, इसका तो इतना नाम नहीं है, अरे यही क्या बोला आपने, नाम नहीं है। नाम नहीं है मतलब ही उसके पास गुडविल नहीं है, उसका रेपुटेशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक उसके लिए क्या है, ताकत है। ताकत, ताकत हुई कि नहीं हुई, वो ताकत हुई कि नहीं, रुतबा नहीं है मतलब उसकी क्या है कि ताकत भी नहीं है। तो अगर रुतबा होता तो वो उसकी ताकत है, उसको देखते ही लोग उसके पास जाने लग जाते, तो वो क्या है, हमारा गुडविल है। समझ गया आपको दोस्तों। तो गुडविल का इन शॉर्ट मतलब क्या है कि रेपुटेशन, रुतबा। ठीक है, तो आप अपने ही डॉक्टर के पास जाने को पसंद करोगे। ठीक है ना, तो वैसे ही जैसे बहुत से जन टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, बट आपको जो सर या टीचर पसंद आ जाते हैं, आप उन्हीं के पास जाते हो। तो वो क्या कर लेते हैं, अपना एक मार्केट में गुडविल बना लेते हैं। वो उनकी ताकत है, जो क्या है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देती है, इसको हम कहते हैं इंटेंजिबल असेट। किसको, गुडविल को। गुडविल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटेंजिबल असेट। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो गुडविल, गुडविल हमको क्या पता चला, एक तो रेपुटेशन है और दूसरा पता चला इट इज एन इंटेंजिबल असेट। प्लीज फोकस ऑन बोर्ड। रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप देखो, यहां पे तो मैंने पर्टिकुलर एक बंदे के बारे में बोला था, बट बिजनेस का भी तो एक रेपुटेशन होता है। रेपुटेशन होता है ना हर एक बिजनेस का। तो हम लोग भी कोई कोई ही प्लेटफॉर्म से अगर हम लोगों को ऑनलाइन मंगाना है, तो जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सबसे ज्यादा हम लोग मतलब ट्रस्टेड है, तो उनको पहले प्रिफर करते हैं। ठीक है ना, तो इनका मार्केट में क्या है, गुडविल है। ठीक है ना दोस्तों। तो रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इनका जो रेपुटेशन है ना, इसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मनी के टर्म्स में। ठीक है, फिर इट इज एन इंटेंजिबल असेट। ठीक है, अब लास्ट के जो 2 टॉपिक आने वाले वो बहुत ही आपको हंसी आएगी कि क्यों पढ़ा रहा हूं मैं करके, बट हमारे सिलेबस में है तो देख लेते हैं। देखो दोस्तों, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब बनाने का खर्चा या फिर तुमने जो खरीदा है वो कम होएगा, तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो व्हाट इज सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट। और लॉस में उसका रिवर्स हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन इट इज अ लॉस। ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने पूरा कवर कर लिया है आज।
अकाउंटिंग ईयर, ट्रेडिंग कंसर्न, गुडविल, नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न, प्रॉफिट, लॉस। ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझ गया होगा इस वीडियो में। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग कंसर्न। नहीं, ये और क्या करता है प्रोपराइटर, ये क्यों अकाउंट्स करता है, कितने दिनों का करता है, 12 महीनों का। ये क्यों करता है प्रोपराइटर, ताकि उसको क्या मिल जाए, फाइनेंशियल पोजीशन मिल जाए। वो कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है और ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। फिर उसके बाद में क्या था हमारा, ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का मेन मकसद होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होती है प्रॉफिट कमाना। नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न का क्या होता है मकसद, कि उनको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है। प्रॉफिट कमाना उनका कोई भी मकसद नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग किसका, गुडविल का। नहीं, यहाँ पे और भी थोड़ा सा हमको है कि क्या है कि सर्विस तो उनको प्रोवाइड करना ही है, साथ में वो किसको प्रमोट करते हैं, आर्ट, साइंस, कल्चर, प्रोफेशन और स्पोर्ट्स को। और गुडविल क्या करता है, रेपुटेशन है, जो बिजनेस मतलब रेपुटेशन है वो बिजनेस का, और वो एक्सप्रेस कैसे किया हुआ है, इन द टर्म्स ऑफ मनी। और ये कैसा असेट्स है, इंटेंजिबल असेट, जो दिखाई नहीं देता है। प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट। और लॉस में क्या होएगा, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, then it is called as a loss. So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.